अमरोहा से खबर जो एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी का विवादित बयान सामने आया। सचिन चौधरी ने बीजेपी को बलात्कारी जनता पार्टी बताया है। विपक्ष का नेता आवाज उठाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, ये कहा है उन्होंने। आजम खान को जेल भेजना विपक्ष के नेताओं को चेतावनी देना है और उन्होंने यह भी कहा कि हेट स्पीच में बीजेपी के नेताओं पर जुर्माना और आजम खान को जेल, ये उन्होंने कहा है। गुजरात हादसे पर भी बोले हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी और गुजरात मामले को दबाने के लिए सीओ पर कार्रवाई की गई है। भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे थे और अधिक बातचीत के लिए सचिन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सचिन जी, देखिए, जिस तरह से आपने ये जो बयान दिया है, आपने कहा कि बलात्कारी पार्टी उसको करार दिया है, कैसे देख रहे हैं आप? मेरी बात तो गलत साबित कर दीजिए। अगर बलात्कारी पार्टी नहीं है और नहीं होती तो जो बिल्किस बानो के साथ हुआ वो किसने नहीं देखा? दुनिया ने देखा। बिल्किस बानो के बच्चे को पटक के मार दिया गया। बिल्किस बानो के साथ उन सभी लोगों ने बलात्कार किया था। मुख्यमंत्री जी जो थे उस टाइम, इस टाइम वो प्रधानमंत्री जी हैं। हाँ। एक रिपोर्ट में सबमिट था कि ये लोग दोषी पाए गए थे सारे न्यायालयों से। सारी पिटीशन इनकी फेल हुई थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक कमेटी बनवाई, चुनाव आ रहा था, वहां पे उन बलात्कारियों को छुड़वाया। या तो बीजेपी ये कह दे कि उन्होंने बलात्कार नहीं किया तो हम मान जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग बलात्कार के केसों में बंद हैं। अगर आप सबको छोड़ देंगे तो हमारे घर में माँ बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी इज्जत कैसे बचेगी? तो बलात्कारी जनता पार्टी जो आजकल ये काम कर रही है उसका कारण सीधा सीधा ये है, या तो हमारे साथ आ जाओ, चुप रहो, वरना तुम्हारा भी इलाज आजम खान की तरह कर देंगे। ये सब विपक्षी नेताओं के लिए एक चेतावनी है। ऐसे में इस चीज को देखता हूं। अगर इसमें मेरी कोई बात आपको गलत लग रही हो, जो कोई सवाल हो, तो आप मुझसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आपने ये भी कहा कि विपक्ष का कोई नेता आवाज उठाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जी। और आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात कही, आप उसमें शामिल होने भी पहुंचे थे सर, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाना चाहिए। देखिए, किसी के घर में क्या चल रहा है, ये ताका झांकी जो है बीजेपी के लोग बचपन से करते आए हैं। इनका एक संघ है आरएसएस, वहां आधे जो है बिना शादीशुदा प्रचारक होते हैं। वो एक दूसरे घरों में खड्डे खोदते हैं, जाके एक दूसरे घर वालियों से बुराइयां करते हैं। और इनके, आपको पहले भी पता होगा, चिन्मयानंद का केस किसी से नहीं छिपा है। और जितने इन्होंने बलात्कारियों को बचाया है, मुझसे आया तो आप जानते होंगे विकास जी, बीजेपी माहिर रही है। चिन्मयानंद का केस हो, उसका केस वापस लिया। बिल्किस बानो के केस में आप देख लीजिए। ऐसे मैं 100 उदाहरण आपको दे सकता हूँ। ये साबित हो चुका है नरेंद्र मोदी जी के कहने में और करने में अंतर है जी। आज आजम खान के पे 2019 में मुकदमा होता है, हाँ, हेट स्पीच का, 22 में सजा हो जाती है और अगले ही दिन इतने थाली बैठी है विधानसभा में लोग कि अगले दिन उनका पद हटा दिया जाता है उस व्यक्ति का। जबकि बीजेपी के एक व्यक्ति ने हेट स्पीच किया, उसके ऊपर 800 रुपए का जुर्माना। और एक व्यक्ति सिर्फ मुसलमान है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? उसको सजा दी जा रही है। और सजा भी 3 साल के अंदर। इतना फास्ट ट्रैक चल रहा है हमारा कोर्ट आजकल, मैं तो बड़ा ताज्जुब मान रहा हूँ साहब कि 3-3 साल में हेट स्पीच जैसे मामले पर, हेट स्पीच जिसमें ना दंगा हुआ ना झगड़ा हुआ, सिर्फ शब्द हुए, सिर्फ बातें हुई, उन बातों का परिणाम 3 साल में आ गया। जो बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं उनके आज तक फैसले नहीं आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी के केस 20 साल से चल रहे हैं, अतीक अहमद के केस 20 साल से चल रहे हैं, बड़े बड़े गैंगस्टरों के केस 20-20 सालों से चल रहे हैं, जेल में रोटियां तोड़ रहे हैं, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। योगी जी की, मोदी जी की तारीफ कर देते हैं जेल से, तो चलता रहता है। एक वो व्यक्ति जो सक्षम व्यक्ति है, पढ़ा लिखा वकील है, लेकिन उन्होंने बीजेपी की नींव हिला दी थी आजम खान ने, उनसे पर्सनली दुश्मनी रखते हैं और बाकी लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, जो भी हमारे खिलाफ जाएगा उसका हम इलाज कर देंगे। इनकी ये चेतावनी है। लेकिन मैं विकास जी आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के बिना, जैसे मानव का शरीर होता है सांस के बिना संभव नहीं है, ऐसे ही कांग्रेस के बिना भारत का जीवन, भारत का आगे का भविष्य संभव नहीं है। क्योंकि जो माँ बच्चे को जन्म देती है वही उसका पालन पोषण बेहतर कर सकती है। और आज अनाथ आलय में डाल दिया है देश को पूरे को नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी की पॉलिसी ने। पुल गिरता है, सैकड़ों लोग मरते हैं, एक आदमी जाके वहां फोटो खिंचाता है
ये शर्म की बात है, निंदा की बात है। जी सचिन जी, लेकिन एक सवाल और है। देखिए, आप कह रहे हैं कि बलात्कारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन एक तरफ आप आरएसएस को लेकर कुछ कह रहे हैं, वो थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना सर। आपने कहा कि वो लोग शादीशुदा नहीं होते हैं, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ थोड़ा। चिन्मयानंद जो है वो आरएसएस में होंगे। हाँ। जितने भी इनके लोग जो ये पदों पे रहे हैं वो आरएसएस के लोग हैं जो बलात्कारी पाए गए हैं, बाबू चाहे वो अपने ही आश्रम में मालिश करा रहे हो, चाहे वो किसी लड़के के साथ वीडियो में पाए गए हो। देखिए, शादी ये लोग करते हैं लेट, अब बॉडी की जरूरत के हिसाब से ये लोग उल्टे सीधे करप करते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने बचाती है। ये तो सिस्टम है ना, बॉडी में अगर कुछ खाने का जाएगा, एनर्जी बॉडी में जाएगी तो बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो लोग इन रिक्वायरमेंट्स को शादी वादी ना करके और जगहों से पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। और फिर गुजरात हादसे पे भी बोलिए ना सर, गुजरात हादसे को कैसे? गुजरात हादसे की सुन लीजिए आप। गुजरात हादसे पे एक पुल गिरता है, पुल गिरने पर नरेंद्र मोदी जी के जिस पुल में लोग एडमिट होते हैं उस पुल में पुताई शुरू हो जाती है। उस हॉस्पिटल में पहले से पेंट रंग रोगन शुरू हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। क्या हम इतने निर्दयी हो चुके हैं कि पहले पेंट होगा? हम इतने बड़े लोग हो चुके हैं, हम इतने बड़े राजा शासक बन चुके हैं कि पहले पुताई होगी फिर मैं देखते जाऊंगा बच्चों को जो खत्म हुए हैं, जो घायल हुए हैं। दूसरी बात, पुल गिरता है, राहुल गांधी जी का बयान आता है। देखिए, दो फर्क समझिए, एक नेता में और एक अभिनेता में। नरेंद्र मोदी जी अभिनेता हैं, कपड़े बहुत बढ़िया पहनते हैं। मैं मानता हूं कि उनका शौक बचपन में पूरा नहीं हुआ होगा, गरीबी में जीवन पला होगा, लेकिन राहुल गांधी बचपन से ही अमीर थे, आपको याद होगा, खानदानी आदमी। जी जी जी, उनका एक बयान यहाँ सचिन जी एक मिनट रोकूंगा। अवनीश जी मेरे साथ बीजेपी नेता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। जी सचिन जी, आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं उनके पास जाऊंगा। उनका एक बयान आता है, नरेंद्र मोदी जी का एक पुल गिरा था बंगाल में, आपको याद होगा, ममता जी की सरकार में। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ये फ्रॉड है, पुल उन्होंने गिराया फ्रॉडियों ने, आपको वो भाषण याद होगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा यहाँ लोगों की शहादत हुई है, लोग मरे हैं, मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा। एक नेता ये करता है और एक अभिनेता एक्टिंग करता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी अच्छे अभिनेता हैं लेकिन वो अच्छे नेता कभी नहीं हो सकते। चलिए जी, सचिन जी लौटूंगा। अवनीश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी देखिए, सचिन जी ने कहा है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारी जनता पार्टी उन्होंने बताया है, कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? देखिए, कांग्रेसियों की मानसिकता बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी क्षुद्र और विकृत मानसिकता के कारण ही देश की प्रदेश की जनता ने उन्हें हमेशा नकारा है। 70 साल देश पे राज करने वाली और लंबे समय तक देश की जनता में शासन करने वाली इस पार्टी ने अपना विश्वास खो दिया है। केवल इसलिए खो दिया है कि इसमें गलत लोगों का वर्चस्व है और एक परिवार विशेष के बीच में सट गई है पार्टी। तो इनकी मानसिकता एक परिवार की भक्ति की तरफ रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास, यशस्वी नेतृत्व के पास सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसने देश को नए आयाम दिए हैं, देश की राजनीति को नई दिशा दी है। लेकिन अवनीश जी, सचिन जी तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी बलात्कारियों को बचाती है। अभी जब मैं उनसे फोन ले रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था, तो वो यही बता रहे हैं मुझे। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि उनकी जैसी सोच है, जैसी उनकी मानसिकता है, वैसी सोच है, वैसी उनकी वाणी है। और उनके विचार हैं, उनकी जो विकृत मानसिकता है उसके कारण देश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी का शासन ने, मैंने कहा कि यशस्वी नेतृत्व ने जिस तरह से नई दिशा राजनीति को दी है, देश को नई ऊंचाइयां दी हैं और विकास के नए मापदंड बनते जा रहे हैं, जनता के बीच नया विश्वास पैदा हुआ है, ये अपने आप में अनूठा है। कांग्रेस विकृत हो चुकी है, कांग्रेस का नेतृत्व चूक चुका है, कांग्रेस विदाई की ओर है। और मैं खास तौर से कहूंगा जो उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि मैं वास्ता रखता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता प्रदेश को कांग्रेस मुक्त बनाने की तरफ बढ़ चुकी है। विधानसभा में इनके केवल 2 विधायक रहे हैं, सांसद केवल इनका एक है। इस बार 2024 में वो सांसद भी खत्म हो जाएगा। विधान परिषद मैं सचिन जी से पूछ ले रहा हूँ। सचिन जी देखिए, आपने सुन लिया होगा, कांग्रेस को जनता उसका सबक सिखा रही है, उसकी विकृत मानसिकता का, उनकी सचिन जी जनता ने आपको नकारा है इसलिए बोल बिगड़ रहे हैं, ये कहना है अवनीश जी का, कैसे देख रहे हैं? अवनीश जी, सबसे पहले तो आपको सादर नमस्कार। जी नमस्कार किया अपना। हमसे बड़े हैं और मान्य हैं, बड़े भाई हैं हमारे। जी, एक सवाल है मेरा अवनीश जी से, क्या बिल्किस बानो का बलात्कार उन लोगों ने किया था कि नहीं किया था, बस ये जानना है। और अगर मेरी शब्दों का मैंने गलत कहा होगा तो मैं अपने शब्दों पे माफी मांग लूंगा। देखिए, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? माफी तो जनता आपको देना नहीं चाहती। जनता ने आपको माफ नहीं करना है, नकार चुकी है जनता। अवनीश जी मेरा सवाल है, और मैं आपकी सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना
कि आप मैं आपकी तरह बहस नहीं कर सकता। आप नकार चुके हैं। लोकतंत्र में जनता की अदालत का जो फैसला होता मेरा सवाल है। अवनीश जी वो कह रहे हैं कि हम तो जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो नहीं, इसके बाद जोड़ने के बाद कुछ बचा नहीं। देखिए यहाँ पे को तोड़ चुकी हो, आपको हमारी बात टुकड़े कर चुकी हो, देश को विकृत कर चुकी मैं हो। कह रहा हूँ सब कुछ कर चुकी है। अब तो कांग्रेस है नहीं, अब तो बीजेपी है। अब वो आप बीजेपी बलात्कारियों को छोड़ेगी? भारत जोड़ो की बात करते हो। अरे बीजेपी बलात्कारियों को छोड़ेगी? किसने दिया आपको संविधान का अधिकार? ये बीजेपी ने। अवनीश जी त्यागी जी मेरी सुन लीजिए बात। आपने मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो लोगों ने बलात्कार किया था कि नहीं किया था? आपकी सरकार ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? मैं अभी माफी मांगूंगा अध्यक्ष के सामने। जी चलिए सचिन जी जवाब दे रहे हैं वो। देखिए ये कानून की बातें हैं और ये कानून के बीच में दायरे में रहते हुए पूरी कुछ नहीं हुआ है। और आपका जो विचार है, जो आपका परिवार है, जो कांग्रेस का सोच है, कांग्रेस का घटियापन है। अरे कांग्रेस की सोच कुछ भी नहीं हो, बलात्कारी नहीं छोड़े, बलात्कारी नहीं छोड़ा। एक भी विकास जी से बलात्कारी छोड़ा? विकास जी पूछ लीजिए अविनाश जी से, अविनाश जी से पूछ लीजिए कभी कांग्रेस ने कुछ भी किया हो तो बलात्कारी नहीं छोड़ा? नाटक करो। जी चलिए बिल्कुल, समय मुझे यहाँ रोक रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सचिन जी, अवनीश जी आपका, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत शुक्रिया।